शुभ दिन बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो ना? आज हम लोग एक नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है बस की सैर। चलो पाठ को शुरुआत देते हैं। तैयार हो आप लोग? चलो तो फिर पाठ बस की सैर। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो? सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी? और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद यानी कि निर्देश कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी, एक दफ़ा जाते हुए और एक दफ़ा लौटते हुए। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना वल्ली अम्माई का कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज़ वो बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा यानी कि विश उसके नन्हे से दिमाग में घुस कर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वो बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर यानी कि क्रॉस रोड पर बस से उतरते चढ़ते, जहाँ पर बस आकर रुकती थी। उनके चेहरे इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दुष्ट का हाल बताकर डिंग हाँकती, तो वल्ली जल बुन जाती। कमंडी कमंडी वो चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसके सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी उसका बेधड़क इस्तेमाल करती। दिनों दिन महीने महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय यानी कि पैसेंजर्स जो बस में सफ़र करते हैं वो लोग, सफ़र करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों और के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौना घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती थी। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव से कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वो हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है जब यह बस गांव की सीमा पार करके सड़क पर प्रवेश कर रही थी। एक नन्ही सी आवाज़ पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झाँका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे। सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। और उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा, ठीक ठीक, पहले बस में तो चढ़ो तो। कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा दिया। च मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बहुत हंसोड़ था। अरे मेम साहब, नाराज क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो।
रास्ता दो भाई, रास्ता दो, मेम साहिब तशरीफ ला रही है। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां यानी कि पैसेंजर्स बैठी हुई थी। सभी मुसाफिरों यानी कि पैसेंजर्स की नज़र वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेम गई यानी कि शर्मा गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जाकर वो बैठ गई। गाड़ी चलाइए बेगम साहिबा। कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियाँ और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, जहाँ तक नजर जाती हरियाली हरियाली। हाँ, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज़ आई और वो चौंक गई। सुनो बच्ची, वो आवाज़ कह रही थी, इस तरह खड़े मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वो कौन था। वो एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इस शब्दों से वह चिढ़ गई। यहाँ कोई बच्चे नहीं है, उसने कहा। मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा। जी हाँ, यहाँ बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थे। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, अरे हाँ। वह बोली, मुझे यह अच्छा लगता है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। क्यों नहीं, मैं भी कौन सा बुद्धू हूँ। 8 साल, बाप रे। बस रुकी। कुछ नहीं मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चले जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेले जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से, हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है। वल्ली ने अक्कड़ कर तिक्का जवाब दिया। हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी। वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतने छोटे बच्चे के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने बीट मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी।
इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रोजगारें भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं का दबाना पड़ा, जैसे कि वह मिट्टी गोलियां ना खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। पैसों की समस्या हल हो गई थी। हल हो जाने पर दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके, यानी कैसे निकले कैसे। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने के बिताता था, लेकिन आज वो यह समय गांव से बाहर के सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ती हुई और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को, लेकिन यह क्या, वो तो उन सब को दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गए। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बकरिया अपना दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से बम बजाता पौंक पौंक करके, उतना ही ज्यादा वह डर कर बेताश भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लग रहा था और वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। आखिर बकरिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के सामने लग रही थी। पास आने पर वो बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से दंडनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी, जहां दोनों ओर दुकानें की कतारें थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीजें। भीड़ की रेलम पेल वल्ली हैरान, बौचक्की सी हर चीज को आंख के फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई। अच्छा, तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफी पी लो। इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबेना लाऊं? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। मैंने कह दिया ना, नहीं। उसने दुत्वात पूर्वक से कहा।
नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं उभी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक, ओह देखो, वो बकचिया सड़क पर मरी पड़ी है। किसी गाड़ी ने नीचे आ गई थी। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, जब अचानक अपनी सुंदरता और समझीता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पतराई हुई आंखें, खून से लथपथ। ओह, कितने दुख की बात थी। यह वह बच्चियाँ है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? बल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसी की इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी थी और बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंचे। वल्ली खड़ी हुई। उसने जम्हाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब। धन्यवाद प्यारे बच्चों।